मैथ्स मैथ्स का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। शायद आप भी घबरा गए होंगे, लेकिन आप डरिए नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पर बात करूंगी, जिसे आप अपनाकर 100% स्कोर कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि मैथ्स आपके लिए क्यों ज़रूरी है। मैथ्स इसलिए ज़रूरी है कि हमारे डेली लाइफ में भी इसका यूज़ होता है। जैसे कि आप अगर शॉपिंग करते हैं तो भी वहाँ पर आपके मैथ्स की आपकी आवश्यकता पड़ती है। आप छोटे मोटे जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं मैथ्स की, जैसे प्लस माइनस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, ये तो जरूर ही हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। और अगर आपका मैथमेटिक्स में बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको आगे के जो भी क्लासेस हैं हायर क्लास के, तो उसके सवाल नहीं बनेंगे आपसे। फिर आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप इसलिए भी मैथ से घबराने लगते हैं। आप सबसे पहले ये करें कि पॉजिटिव एटीट्यूड को रखते हुए मैथ के फंडामेंटल कंसेप्ट को क्लियर करें। क्योंकि अगर आप कोई भी कैरियर ऑप्शन चुनते हैं, इवन गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे बैंकिंग, रेलवे एंड टीचर्स के लिए भी, तो भी वहाँ पर बेसिक्स फंडामेंटल पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, वो पूछे जाते हैं। और अगर आपका उनका अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएँ तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक्स कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। दूसरे कि अगर आप जैसे बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे जेई नीट, तो उसके लिए तो और भी अच्छे तरीके से आपको इसके कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप देन जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है मैथ्स के, जो टफेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा टिप्स है कि आप बेसिक्स कंसेप्ट को समझें और उसे क्लियर करें। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे टिप्स पर। तो दूसरी टिप्स है कि आप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को जब आप बनाने के लिए बैठते हैं तो आप उसके सबसे सिंपल प्रॉब्लम को उठाइए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कभी भी स्टार्टिंग में आप टफेस्ट क्वेश्चंस को न लीजिए, क्योंकि अगर आप टफेस्ट क्वेश्चंस लेंगे और वो आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर बीच में ही गिव अप करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि पहले आप इजी क्वेश्चंस लें, फिर देन मीडियम क्वेश्चंस एंड देन टफेस्ट क्वेश्चंस को लास्ट में सॉल्व करें। और सबसे पहली बात कि कभी भी ओरली सॉल्व मत कीजिए। पेन कॉपी लीजिए, उसे जो उसमें दिया गया है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तो चौथी बार भी पढ़िए। क्योंकि आप जितनी बार क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप उस क्वेश्चंस को समझेंगे, और जैसे ही समझेंगे तो आपको उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। उसमें एक काम और करना है कि आप जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 सवाल बनाए और बोले कि अरे मुझे तो आ गया, अब आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप पूरे चैप्टर के सारे सवालों को सॉल्व कीजिए, एक एक करके, 1 बाय 1। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगली टिप्स पर। मेरी अगली टिप्स है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मैथ्स की प्रैक्टिस आपको हर दिन कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस में रखते हैं तो आपका जो स्पीड है मैथ्स की सॉल्व करने, क्योंकि स्पीड भी बहुत महत्व रखता है मैथ्स की सॉल्विंग में, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में मैथ्स बहुत अच्छा सॉल्व करते हुए भी उनके सवाल छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम पर नहीं बना पाते हैं, उन्हें बहुत टाइम टेकिंग लगता है कैलकुलेशन करने में। तो आप इसे डेली प्रैक्टिस में रखें ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि हर चैप्टर को कम से कम सारे सवालों को 100 टाइम्स आप उसे प्रैक्टिस करें, तभी जाकर आप मैथ्स में स्कोरिंग 100% कर सकते हैं। और इस टिप्स में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप एक ही बुक से प्रैक्टिस ना करें, और भी डिफरेंट जो राइटर्स हैं उनके भी बुक से आप प्रैक्टिस अवश्य करें। मेरी 4th टिप्स ये है कि जो मैथमेटिक्स के फार्मूलाज हैं उसे आप एक चार्ट पेपर पर कलेक्ट कर
अपने बेडरूम के वॉल पर चिपका दीजिए और सोने जाने से पहले उस पर एक नज़र ज़रूर डालिए। उससे होगा कि वो फार्मूलाज आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से सेट हो जाएगा कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। फिफ्थ टिप्स है कि प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको सेल्फ टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चे मैथ्स के टेस्ट देने जाते हैं और जब उन्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो क्वेश्चन पेपर में मिक्सअप क्वेश्चंस को देखकर घबरा जाते हैं और उनसे सोल्व ही नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आप क्या कीजिए, डिफरेंट बुक्स से मिक्सअप क्वेश्चंस को एक पेपर पे सेट कीजिए खुद, और फिर आप एक टाइमर भी लगाइए और उसे सोल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद से वो क्वेश्चन सेट नहीं कर सकते तो आपको मार्केट में क्वेश्चन बैंक या फिर 10 सालों का ऑनलाइन भी पुराने टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे और उसे आप सोल्व कीजिए। लेकिन आप प्रैक्टिस टेस्ट की जरूर कीजिए। मेरी लास्ट टिप्स है कि मैथ से रिलेटेड ब्रेन गेम और पजल को सॉल्व करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पजल को सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा ब्रेन आपका एक्टिव होगा, आपका शार्प होता जाएगा और वो आपको मैथ के कैलकुलेशन में हेल्प देगा। तो आशा करती हूँ कि आप इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनाकर मैथ्स में अच्छा स्कोर करें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ और प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए नमस्ते।